आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। यस, इट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द मैथ। रेशियो में टू क्वांटिटीज हमेशा एक जैसा होना चाहिए और उसके यूनिट सेम होने चाहिए, तब हम उसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे प्राइस और अर्निंग की बात करें तो इसका यूनिट रुपीज होता है या फिर डॉलर हो सकता है, वो एक होगा, सेम होगा। अगर रेशियो को हम लिखते हैं तो 4:10 भी लिख सकते हैं और इसको रिड्यूस करके 2:5 भी लिख सकते हैं। दो इक्वल लेंथ, अगर दो अलग अलग लेंथ है तो उसका हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। रेशियो प्योर नंबर होता है, कोई यूनिट नहीं होता है उसके साथ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो को इसमें। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया तो वो 1:2, सेम ट्रायंगल को 4 पार्ट में डिवाइड किया तो वो 1:4 कहलाएगा। रेशियो वाले नंबर को अगर हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बोथ को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो है ना रेशियो इंटरेस्टिंग? यस, इट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द मैथ, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इस क्वेश्चन में जो गिवन है हमारा, द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज 5/8। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं P/Q इज इक्वल टू 5/8, राइट। अब इसी से हम देखेंगे तो ये इक्वेशन क्या हमारा फॉर्म हो जाएगा, P इज इक्वल टू 5Q/8, और इस इक्वेशन का हम वैल्यू पुट करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि आफ्टर 4 years द रेशियो बिटवीन देयर एज विल बी 2:3। तो आफ्टर 4 years क्या लिखेंगे हम लोग, P+4 हो गया और ये हो जाएगा Q+4, राइट, इज इक्वल टू क्या है रेशियो, 2:3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3P+12 इज इक्वल टू 2Q+8। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 3P - 2Q इज इक्वल टू 8 - 12 लिख सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे किसका हम लोग, ठीक है, P का वैल्यू। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 मल्टीप्लाइड बाय P के प्लेस पे क्या लिख लेंगे, 5Q/8 - 2Q इज इक्वल टू ये हो जाएगा -4, राइट, बिकॉज इधर भी नेगेटिव आएगा इसलिए वहाँ भी आपका नेगेटिव आ रहा है, राइट। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 15Q, यहाँ पर 8 LCM ले लो, -16Q इज इक्वल टू -4, राइट। अब इस वैल्यू से आप फाइंड आउट कर सकते हैं Q क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई तो -Q इज इक्वल टू 32, Q कैंसिल कर दो तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32। अब Q मिल गया 32 तो P इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, हमारे पास जो P था वो क्या था, 5Q/8, राइट। तो 5 × 32/8, 8 4 जा 32, तो कितना आ गया, 20। तो इस तरह से P एंड Q का आप एज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। जब भी हम लोगों को रेशियो को कंपैरिजन करना हो तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ देखो कि अब अगर हमारे पास दो मेथड होता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या डिनोमिनेटर इक्वेटिंग मेथड। बहुत ही इजी है। अगर आपके पास एक यहाँ पर ये फ्रैक्शन गिवन है, राइट, क्या फ्रैक्शन गिवन है, 3/7, ठीक है, और कंपेयर करना है 2/5 से कि विच वन इज बिगर। तो ये बिगर होगा किस केस में, अगर 3 × 5 करेंगे, क्या करेंगे, 3 × 5 isn't it greater than 7 × 2, है ना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच फ्रैक्शन इज बिगर या विच रेशियो इज बिगर, राइट। तो 3 ये हो जाएगा 15 इज ग्रेटर देन 14, तो देयरफॉर 3/7, राइट। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर 3/7 इज ग्रेटर देन 2/5, राइट। तो एक तो हो गया ये मेथड। दूसरा मेथड हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ है आपके पास डिनोमिनेटर इक्वेटिंग। जैसे हमारे पास गिवन है 5/6, ठीक है, एंड 8/9, ठीक है। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसको अगर हम लोग 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लें और इसको 2 एंड
2 से ऊपर नीचे, क्योंकि रेशियो में कोई भी फर्क नहीं होता है, राइट। ठीक है, अगर आप डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने समझाया था अभी, तो ये क्या हो जाएगा 15/18, राइट, और ये क्या हो जाएगा 16/18। तो ऑब्वियसली ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा बड़ा हो जाएगा, तो देयरफॉर 8/9 इज बिगर देन, राइट, ग्रेटर देन 5/6। क्लियर है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग कि कैसे रेशियो को, यहाँ हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ रेशियो देखेंगे। टाइप्स ऑफ रेशियो में एक पहला होता है डुप्लीकेट रेशियो, फिर ट्रिप्लीकेट रेशियो, जब x/y, ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या x² y²। वैसे ही ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा x⁻³ एंड y⁻³ सब डुप्लीकेट जब हम रूट में कर लेते हैं, ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट जब हम लोग इसको क्यूब रूट में फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा रेशियो के अलग अलग टाइप्स होते हैं, रेसिप्रोकल और इन्वर्स रेशियो। अगर a/b है, ठीक है, तो 1/a/1/b होगा, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल इन्वर्स रेशियो, राइट। अब इस तरह से कंपाउंडेड रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो मतलब क्या कि इफ a/b, c/d एंड e/f, राइट, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं ACE/BDF, राइट। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर इज एंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। बहुत ही आसान से बहुत से ट्रिकी फॉर्मूला से आप कम टाइम में अपना रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास गिवन है कि डिवाइड 80 इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो जब 80 को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना हो, ठीक है, तो यहाँ जो हमारा 80 है वो मेन नंबर हो गया, राइट। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, किस रेशियो में डिवाइड करना है 2:3 में, तो यहाँ a हो जाएगा 80, m हो जाएगा 2 और n हो जाएगा 3, राइट। अब इसमें क्या लिख सकते हैं आप, m क्या है हमारा 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइडेड बाई 2 + 3 5, राइट, 16। तो ये पहला नंबर क्या हो जाएगा आपका 32, राइट। और दूसरे नंबर के लिए क्या लिखेंगे, n क्या है 3, तो 3 × 80 डिवाइडेड बाई 2 + 3 5, राइट, 16। तो ये क्या हो जाएगा 48। अब देखो आप 48 + 32 क्या हो जाएगा 80। तो इस तरह से देखा आपने कि कैसे बहुत शॉर्टकट सब यूज़ करके आप इजी वे में इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और रेशियो प्रोपोर्शन किसी भी कंपटीशन के लिए 7th स्टैंडर्ड से जब ये स्टार्ट होता है तो सबके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसे ही कुछ शॉर्टकट्स और लेकर के आऊँ तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस तरह से क्वेश्चन आप चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।